दुखद खबर जौनसार बौर क्षेत्र से, जहां एक समाज सेवी युवा पत्रकार सुभाष बोनियाल के निधन की सूचना मिल रही है। मैं आपको बता दूं 31 मई 2024 को सुभाष बोनियाल अपने परिवार के साथ हर्षिल यमुनोत्री मोटर मार्ग पर एक पहाड़ी दरकने से एक घटना का शिकार हुए थे, जिसके बाद की विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की तत्परता के कारण हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुभाष बोनियाल को एम्स ऋषिकेश स्वास्थ्य उपचार के लिए पहुंचाया गया था। लगातार एम्स के डॉक्टर उनके स्वास्थ्य उपचार में लगे हुए थे, लेकिन शायद उनके जो प्रयास थे वो नाकाफी थे, वो सफल नहीं हो पाए हैं। मैं मुन्ना सिंह चौहान के साथ साथ उन सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने भरसक प्रयास किया इस युवा की जान कैसे बचाई जा सकती है, लेकिन शायद जो ईश्वर को मंजूर होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। और आज हमें सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि एम्स ऋषिकेश में सुभाष बोनियाल साहब अपनी जिंदगी और मौत के बीच की जो जंग पिछले 4 दिनों से लड़ रहे थे वो जंग हार गए हैं। ये पल बेहद ही असहनीय है। जैसे ही ये सूचना जौनसार बौर क्षेत्र में पहुंची तो समूचे जौनसार बौर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मैं आपको बता दूं 31 मई 2024 को सुभाष बोनियाल अपने परिवार के साथ हर्षिल गंगोत्री यमुनोत्री मोटर मार्ग पर एक पहाड़ी दरकने से एक घटना का शिकार हुए थे, जिस घटना के बाद की विकासनगर विधायक को जब सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल तत्परता दिखाते हुए हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको एम्स ऋषिकेश पहुंचाने के लिए आदेश किया था। एम्स ऋषिकेश पहुंचे थे, डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन इस जिंदगी और मौत के बीच में जो 4 दिन की जंग सुभाष बोनियाल लड़ रहे थे, उस जंग को हार गए। वहीं एम्स ऋषिकेश पहुंचे समाजसेवी दौलत कुंवर ने बताया है कि सुभाष बोनियाल की धर्मपत्नी भी वहां पर भर्ती थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, उन्हें भी कुछ चोटें जरूर आई है। इसके अलावा सुभाष बोनियाल की बेटी भी जख्मी है, जो अभी भी एम्स ऋषिकेश में शायद भर्ती है। हम उस बिटिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और साथ ही इस दुखद परिवार को इस असहनीय दुख से पार पाने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और सुभाष बोनियाल की आत्म शांति की डीसीपी न्यूज परिवार प्रार्थना करता है। डीसीपी न्यूज परिवार इस दुखद घड़ी में दुखी परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता है। हम आपको बता दें कि सुभाष बोनियाल के साथ कई सारे लोगों की यादें हाल ही में सिमोग से क्यारी के लिए निकली 3 देव पालकियों के साथ भी कई सारी यादें जुड़ी हुई थी। जुबिन नौटियाल से लेकर रामचंद्र नौटियाल से लेकर कई लोगों के उन्होंने साक्षात्कार भी लिए थे और ये शायद वो पल है जो अब सुभाष बोनियाल की अंतिम यादें देख सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया पर भी उनके संदेश को हम देख रहे थे, जिसमें वो भगत के वश में है भगवान, ऐसा कुछ जिक्र कर रहे हैं। शायद उनके सोशल मीडिया पर उनके द्वारा ये अंतिम अपलोड किया गया उनका संदेश था। और आज इस युवा समाज से युवा पत्रकार के घटना की जैसे सूचना मिली तो उसके बाद कुछ तस्वीरें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर हर किसी ने इस घड़ी में दुख प्रकट किया है। तमाम सारे कुछ लोगों के हम संदेश आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हर कोई रामचंद्र नौटियाल से लेकर तमाम जो उनके शुभचिंतक थे, जो कोई जौनसार बौर के लोग उनको जानते थे, ऐसे सुभाष बोनियाल कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो किसी से छुपा हुआ था। एक सामाजिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहद ही सक्रिय व्यक्ति थे, जिस कारण शायद सभी लोग उनको जानते थे और जो भी उनको करीब से जानते थे, उनके स्वभाव से परिचित थे, उनके लिए और समूचे क्षेत्र के लिए ये दिन बेहद ही दुखमय करने वाला है। सूचना मिली है कि एम्स ऋषिकेश में कुछ मेडिकल फॉर्मेलिटी करने के बाद सुभाष बोनियाल के पार्थिव शरीर को यमुना नदी की स्थित यमुना पुल हरिपुर में अंतिम संस्कार के लिए लाया जाएगा और शायद सूचना के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, उनका अंतिम संस्कार आज ही यमुना पुल हरिपुर यमुना नदी के किनारे किया जाना है। ये सूचना बेहद ही दुखद है समूचे क्षेत्र के लिए। हम पुनः डीसीपी न्यूज परिवार पुनः इस दुखद घड़ी में उस दुखी परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता है और साथ में उस दिव्य आत्मा की ईश्वर से शांति की प्रार्थना करता है। आज फिलहाल इतना ही, आगे फिर लौटेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।